श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, मंगल ग्रहों का सेनापति वृश्चिक राशि में 16 नवंबर 2023 को प्रातः 10:47 पर गोचर करने जा रहा है। मंगल स्वयं की राशि वृश्चिक, उसके अंदर गोचर करेगा। मंगल प्रत्येक राशि के अंदर 45 दिन परिभ्रमण करता है, यानी 18 माह के पश्चात पुनः उस राशि में उसका भ्रमण होता है। 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में मंगल आ रहा है, साथ में सूर्य भी 17 तारीख को आएगा, जो पूरे माह साथ में रहेगा। मंगल 27 दिसंबर तक रहेगा। सभी राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मंगल की क्या स्थिति व्यापार के ऊपर रहेगी, विद्यार्थियों के ऊपर क्या स्थिति रहेगी, गृहस्थ जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रत्येक राशि के ऊपर 3 भागों में वीडियो बनेगा। मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, उसके ऊपर पहले हम विचार करते हैं। मंगल ग्रहों का सेनापति है और शौर्य और पराक्रम को प्राप्त कराने वाला ग्रह है। जब मंगल स्वराशि के अंदर मेष राशि या वृश्चिक राशि के अंदर गोचर करता है, तब रोचक नाम का योग बनता है। ज्योतिष के अंदर योग का विशेष महत्व है, और योग का जब विशेष महत्व होता है तब जीवन के ऊपर विशेष प्रभाव भी डालता है। हम मेष राशि के ऊपर मंगल का क्या प्रभाव रहेगा, उसके ऊपर विचार करते हैं। मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है, यानी पहले घर का और 8वें घर का मालिक है, और 8वें के अंदर वो गोचर कर रहा है। कोई भी ग्रह ज्योतिष के अनुसार चौथे, 8वें और 12वें के अंदर वो अशुभ फल को देने वाला होता है, लेकिन स्वग्रही मंगल है, इसलिए वो इतना अशुभ फल नहीं देगा जितना हम कहते हैं ज्योतिष के अनुसार। मेष राशि वाले जातकों के लिए वाणी के ऊपर संयम बरतने की आवश्यकता रहेगी, यानी आप फालतू के वाद विवाद के अंदर आपको उलझना नहीं है। आप फालतू के वाद विवाद में उलझोगे तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए जो यह ग्रह है वो 11वें, दूसरे और तीसरे घर के ऊपर दृष्टि डाल रहा है। तो 11वें घर के ऊपर दृष्टि डालेगा, आय स्थान और धन स्थान दोनों पे वो दृष्टि डाल रहा है, तो आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है मेष राशि वाले और मेष लग्न वाले जातकों के लिए। यानी आपका धन कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है, वहां से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा यदि आपके पैतृक धन के अंदर कोई विवाद चल रहा है, भाइयों का विवाद, परिवार का विवाद, उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यानी आर्थिक स्थिति से मेष राशि वाले और मेष लग्न वाले जातकों के लिए यह समय श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। कब तक? 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक। 8वां मंगल खराब, तो हो सकता है आपको कोई नुकसान भी उठाना पड़ सके। थोड़ा स्वास्थ्य भी आपका नरम गरम रह सकता है, इसलिए आपको विशेष स्वास्थ्य के प्रति आपको सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। उपाय क्या करना है? मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर या तो संकट मोचन का पाठ कीजिए या 108 तुलसी पत्ते की माला भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पण कीजिए। धन के हिसाब से यह समय श्रेष्ठ है, लेकिन गोचर 8वें घर के अंदर है, आय स्थान पे दृष्टि है, धन स्थान पे दृष्टि और पराक्रम स्थान पे दृष्टि है, तो आप मित्रों से थोड़े सावधान रहे।
पराक्रमी आप रहेंगे। मित्रता से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सामाजिक दृष्टि के अंदर आप कार्य करते हैं, सामाजिक कोई कार्य करते हैं या राजनीतिक कार्य करते हैं तो यश और अपयश, यानी आपका अपयश आपको प्राप्त हो सकता है, यश आपको कम मिलेगा, इसलिए मन के ऊपर थोड़ी चिंता रहेगी। तो मेष राशि वाले जातकों के बारे में बताया। अब मैं वृषभ राशि वाले जातकों के बारे में आपको बताता हूं। वृषभ राशि वाले जातक है, उनके 7वें और 12वें स्थान का स्वामी है और 7वें स्थान में गोचर करेगा। 10वें स्थान पर लग्न और दूसरे स्थान पर वो दृष्टिपात करेगा मंगल। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा मध्यम रहेगा, यानी उठा पटक वाला रहेगा। न श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराएगा, न खराब फल की प्राप्ति, यानी मिश्रित फल देने वाला यह समय रहेगा। जीवन साथी के साथ में थोड़ी समस्या उत्पन्न करेगा। जीवन साथी से मनमुटाव आपका बढ़ सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपको नरम गरम रह सकता है। विद्यार्थियों के लिए ये समय श्रेष्ठ फल देने वाला होगा, यानी जो कंप्यूटर का कार्य करते हैं विद्यार्थी, या साइंस के स्टूडेंट है, या कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा अच्छा रहेगा। साझेदारी, आप व्यापार करते हैं, आपका पार्टनर है, तो पार्टनर से आपके मनमुटाव थोड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि पार्टनर से आप यदि सही व्यवहार नहीं रखोगे तो उसके मन में कोई गलत फहमी उत्पन्न होगी और उसके कारण आपके अंदर थोड़ी वैमनस्य उत्पन्न हो सकती है। मुंह संबंधी रोग या चर्म संबंधी रोग आपको परेशान कर सकता है, यानी मुंह के अंदर छाले होना, आपका पेट गड़बड़ रहना, पेट की कोई बीमारी छोटी मोटी उत्पन्न होना। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए क्या करना है, खान पीन का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है और आपको पौष्टिक आहार लेना है। रात्रिकालीन आप दूध के साथ में हल्दी लीजिए, आपको विशेष मंगल आपको विशेष फल की प्राप्ति करवाएगा। उपाय क्या करना है, आपको कन्या पूजन करना है और साथ में कन्याओं को लाल मिठाई अर्पण करनी है। यानी स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका थोड़ा ये समय खराब रहेगा, कष्टप्रद रहेगा, इसलिए आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। धन के लिए ये समय मध्यम रहेगा। आपके रुके हुए कार्य है वो भी आपके पूर्ण होंगे। आप किसी से धन मांग रहे हैं, वो नहीं आ रहा है, तो आपको 16 नवंबर के बाद में और 27 दिसंबर के बीच में धन की प्राप्ति होने वाली है। वे रुके हुए कार्य होने के संपूर्ण प्रकार से आपको आश्वस्त कराने वाला समय रहेगा। पिता पक्ष से अच्छा रहेगा। माता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रह सकता है, तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर मिथुन राशि, 6ठे और 11वें का स्वामी, यानी आय स्थान का स्वामी 6ठे स्थान में गोचर करेगा। मंगल 6ठे स्थान के अंदर गोचर करता है तो शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। मंगल की दृष्टि 9वें घर पर, 12वें घर पर और लग्न के ऊपर पड़ेगी। तो आप इस समय कॉन्फिडेंस आपका श्रेष्ठ रहेगा। किसी भी कार्य के प्रति आप सजग और सावधान रह के कार्य करोगे। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, यानी प्रतिस्पर्धा के रखने वाला व्यक्ति आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आप जहां जाओगे आपको अच्छी सफलता की प्राप्ति होगी और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। प्रतिकूल समय आपका जो है वो प्रतिकूल समय आपका अनुकूल बन जाएगा। आपको करना क्या है, आपको ध्यान रखना है, वाद विवाद के अंदर नहीं फंसना है। आपको कोई कोर्ट का मैटर चल रहा है, कचहरी का मैटर चल रहा है, उसके अंदर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर भी है, तो आपका भाग्य तो आपको साथ देगा। 12वें स्थान पर भी है, तो आपका खर्च बढ़ सकता है। आपने नहीं सोचा होगा वो खर्च, लेकिन साथ में वो मांगलिक खर्च भी करवाएगा। यानी आप कोई शुभ कार्य के अंदर खर्च करोगे, विवाह संबंधी कार्य है उसका योग बनेगा,
या आप भूमि भवन ले रहे हो उसका योग भी बनेगा, यानी खर्च तो करवाएगा लेकिन मांगलिक खर्च भी करवाएगा, लेकिन माता से थोड़ा स्वास्थ्य नरम गरम रह सकता है, इसलिए आपको परेशानी रह सकती है। करना क्या है, आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर 7 हनुमान चालीसा के पाठ करने हैं और बुधवार के दिन गजानन जी के मंदिर में जाकर भगवान गजानन जी महाराज को गुड़, लड्डू या दुर्वा चढ़ाइए। आपको ये समय श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। फिर कर्क राशि, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। मंगल हितैषी ग्रह है कर्क राशि का और 5वें में गोचर कर रहा है। हितैषी तो है लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है 5वें स्थान पे गोचर कर रहा है तो वो इतना शुभ फल प्राप्त कराने वाला नहीं होगा। 5वें और 10वें का स्वामी मंगल है कर्क राशि वालों के लिए। 8वां स्थान घर, 11वां और 12वें घर के अंदर दृष्टि कर रहा है मंगल, तो विदेश स्थान से आपको कोई लाभ होने वाला है। कोई आप विदेश स्थान से कार्य कर रहे हो, जन्म स्थान से दूर का काम कर रहे हो, आप व्यापार का, आयात और निर्यात का आप कार्य कर रहे हो, तो आपको कहीं न कहीं यह समय लाभ देने वाला रहेगा। लेकिन अष्टम पे दृष्टि है, आपको बीमारी से ग्रसित कर सकता है। बीमारी कौन सी? कमर दर्द, पेट दर्द, उससे आप परेशान रह सकते हैं। इसलिए आपको भोजन पौष्टिक लेना पड़ेगा। भोजन लेते वक्त आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समय पर भोजन करना है और समय पर शयन करना है। कर्क राशि वालों को संतान पक्ष से थोड़े आप परेशान रहेंगे क्योंकि 5वें घर के अंदर मंगल गोचर कर रहा है। 5वां स्थान संतान का है, विद्या का है, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय मध्यम रहेगा और संतान से भी मध्यम रहेगा। हो सकता है आपकी संतान बीमार भी रहे, हो सकता है आपका संतान से मनमुटाव भी रहे, यानी संतान से आपको श्रेष्ठ और मधुर संबंध बनाने की आवश्यकता है, यानी मृदुभाषी आपको रहना है कर्क राशि वाले को, क्योंकि राशि का स्वामी चंद्रमा है। हितैषी ग्रह होते हुए भी आपको मधुर वाणी का उपयोग करने की आवश्यकता है। मृदु यानी सरलता पूर्वक आपको वाणी का उपयोग करना है। युवाओं के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। आपको मेहनत कीजिए, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। व्यापार के अंदर भी सफलता की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। धन के लिए यह मंगल कर्क राशि वालों के लिए श्रेष्ठ और शुभ फल की प्राप्ति कराने वाला है, तो आपको व्यापार से चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आय स्थान पे दृष्टि है, द्वादश स्थान पे दृष्टि है, तो आप मशीनरी संबंधी कार्य करते हो तो भी आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। आपको इस समय सोना और चांदी खरीदना चाहिए, ये योग बनेगा। आपको सोने और चांदी के आभूषण भी बनाने चाहिए और उसको खरीदना भी चाहिए। करना क्या है, भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको जल के अंदर या दूध के अंदर केसर डालकर भगवान शिव को अर्पण करना है, या अनार का फल है वो भगवान भोलेनाथ को अर्पण कीजिए। आपको श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। तो मैंने आपको 4 राशि के बारे में बताया। अगले वीडियो के अंदर भी हम 4 राशि के ऊपर विचार करेंगे। मंगल का जो प्रभाव है वो आपको श्रेष्ठ फल दे, इसलिए निरंतर आप 1.5 माह तक हनुमान जी की उपासना कीजिए। अस्तु, जय श्री राम।